नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और दिन भर के तमाम खबरों के साथ मैं प्रीति सागर। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। बिष्टुपुर थाना क्षेत्र में साइकिल के साथ स्थानीय लोगों ने साइकिल चोर को धर दबोचा, किया पुलिस के हवाले। जोगसलाई में शरारती तत्वों ने कचरे के ढेर में लगाई आग, बड़ा हादसा टला। लॉकडाउन का ग्रहण दुर्गा मूर्तिकारों पर लगा, छोटी मूर्तियों के कारण महंगाई की मार झेलने को विवश। और बिष्टुपुर थाना क्षेत्र में पुलिस ने छापेमारी कर 6 सट्टेबाजों को किया गिरफ्तार, 7,000 नगद बरामद। खबरें अब विस्तार से। जमशेदपुर के बिष्टुपुर क्यू रोड साउथ पार्क के पास शनिवार सुबह एक साइकिल चोर को स्थानीय लोगों ने पकड़कर बिष्टुपुर पुलिस को सौंप दिया। बताया जा रहा है कि आदित्यपुर थाना अंतर्गत एस टाइप के पास कोचिंग संस्थान में बच्चे ट्यूशन पढ़ रहे थे, जहां कोचिंग संस्थान के बाहर 2 युवकों ने बच्चों की 2 साइकिलें चुरा ली और भाग खड़े हुए। जब बच्चे ट्यूशन खत्म कर बाहर निकले तो देखा उनकी साइकिलें वहां नहीं थी। तभी कोचिंग संस्थान में लगे सीसीटीवी के आधार पर बच्चों ने अपने साइकिलों को 2 युवकों द्वारा चोरी कर ले जाते हुए देखा और फिर ऑटो से उसका पीछा किया, जहां बिष्टुपुर थाना अंतर्गत क्यू रोड साउथ पार्क के पास दोनों युवकों को बच्चों ने स्थानीय लोगों के सहारे धर दबोचा, जहां एक युवक भागने में सफल रहा। वहीं बिष्टुपुर पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी युवक को अपने साथ थाने ले गई। मिली जानकारी के अनुसार गिरफ्तार युवक आदित्यपुर का रहने वाला है, जो पेशे से चोर है। हालांकि पुलिस युवक को गिरफ्तार कर जांच पड़ताल कर रही है। बच्चा ट्यूशन पढ़ रहा था। हाँ। इस टाइप में। हाँ। उसका साइकिल था, 20-30 हजार का साइकिल था। हाँ। इन लोग क्या किया कि साइकिल लेके वहाँ से भागा था। बच्चा का जब छुट्टी हुआ तो लोग देखा कि साइकिल नहीं है, तो सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था, देखा कि लड़का साइकिल देखो लेके जा रहा। तो लोग वहाँ से टेम्पो पकड़ के कांति लाया, देखा लोग साइकिल लेके जा रहा। साइकिल लेके जा रहा तो बच्चा को बोला कि साइकिल दो मेरा, मतलब हम पुट्टी करने जा रहे। बच्चा को डरा धमकाया था, आदमी जमा हुआ तो साइकिल छोड़ के भागा। साइकिल छोड़ के भागा तो उसको हम लोग दौड़ा के पकड़े। हम लोग उसको बिष्टुपुर थाना को हवाले कर दिया। हम लोग बिष्टुपुर थाना बोला, बिष्टुपुर थाना लेकर चला गया। कितना लड़का था? वो लोग 2 लड़का था, जिसमें एक लड़का पकड़ा गया, एक लड़का भाग गया। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम संजय कुमार हुआ। ये जगह का नाम? बिष्टुपुर मैदान पकड़े हम लोग, साउथ पार्क मैदान भैया, साउथ पार्क मैदान के पास उसको दौड़ा के पकड़े हम लोग। इधर जमशेदपुर के जोगसलाई में शरारती तत्वों ने कचरों के ढेर में आग लगा दी, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। जोगसलाई थाना अंतर्गत और देखते ही देखते आग ने अपना विकराल रूप धारण कर लिया। आग इतनी जबरदस्त थी कि पूरे क्षेत्र में धुआं जैसे नजारा था, जिसे देख स्थानीय लोगों ने थाना व अग्निशमन विभाग को सूचना दी। वहीं सूचना पाकर पहुंची अग्निशमन विभाग के दमकल की गाड़ी ने आग पर काबू पा लिया। शिवघाट के बगल जोगसलाई नगर परिषद क्षेत्र के कचरों का डंपिंग होता है, जहां अचानक आग लगने से अफरा तफरी का माहौल उत्पन्न हो गया। बता दें, घनी आबादी वाला क्षेत्र होने के कारण एक अप्रिय घटना होते होते बच गई। स्थानीय लोगों के मुताबिक कचरों का डंपिंग उक्त स्थान पर नहीं होना चाहिए। आग कैसे लगी इसकी कोई भी जानकारी नहीं है। किस जगह पे यह हुआ? इसका हम बताने से कौन घाट बोलता है? शिव घाट। आपको सूचना कहाँ से मिला था? हम लोग को तो हमारा पदाधिकारी दिए हैं सूचना। ठीक थे जराम से हम लोग को सूचना दिए यहाँ फायर सर्विस को, तो वहाँ से हम लोग यहाँ आए। अभी आग पे काबू पा लिया गया। फायर सर्विस कौन आदमी वो पदाधिकारी को सूचना दिए हैं, ये हम लोग को तो मालूम नहीं है। अभी आग पे काबू पा लिया गया ना? हाँ। उधर मां दुर्गा की पूजा नवरात्रि का पर्व में माता की प्रतिमा तैयार करने वाले मूर्ति कारीगर मूर्ति बनाकर भी कोरोना के कारण बदहाल है। कहा, तमाम परेशानियों के बाद भी मूर्ति बना रहे हैं बड़े नुकसान के साथ। सरकार हम गरीब मूर्तिकारों को आर्थिक सहयोग करे। माता रानी की सुंदर और अद्भुत प्रतिमा का दृश्य जमशेदपुर का है, जहां पहले बंगाल के कारीगरों को बुलाकर एक से बढ़कर एक महंगी मूर्तियां बनवाई जाती थी,
जो पूजा पंडालों में खास आकर्षण का केंद्र हुआ करता था। मगर इस वर्ष कोविड-19 के काल में पूजा महोत्सव का मतलब बदल गया है। सरकार पूजा में होने वाले मेला इत्यादि पर रोक लगा दी है। वहीं सरकारी गाइडलाइन के अनुसार पूजा होगी, वह भी 5 फीट की मूर्तियों को स्थापित कर। जहां इस आदेश के बाद मूर्तिकारों का दर्द स्वाभाविक है, कारण जब ऊंची ज्यादा लागत की मूर्तियां नहीं बनेगी तो मूर्तिकारों की कमाई पर ग्रहण लगेगा, जबकि आम इंसान अपने कर्मों के आधार पर अपनी कमाई प्रतिदिन करता है। मगर मूर्तिकार पूजा महोत्सव में ही मात्र मूर्ति बनाने के पेशे से जुड़े हैं, जिस कारण मूर्तिकार बताते हैं कि कोरोना काल में तमाम मुश्किलें बढ़ी हैं। पूजा सीमित हो गया, मूर्तियां उतनी नहीं बनेगी, मगर कम बजट की इस कारण कमाई हम मूर्तिकारों का नहीं के बराबर हो गया। इस मूर्ति कारीगरी में एक कारीगर को महीनों मेहनत करना पड़ता है एक प्रतिमा को अंतिम रूप देने में। मगर जब मुनाफा की बात सामने आई तो पता चला रोजाना भोजन की जुगाड़ मात्र के लिए पसीना बहाना पड़ रहा है। जहां एक मूर्ति कारीगर बताता है, मूर्ति के सौंदर्यीकरण का बहुत सारा सामान बंगाल से आता है, मगर अपना गाड़ी कर बंगाल जाना मतलब आर्थिक तंगी को न्योता देने के बराबर है। इस कारण इस वर्ष हम मूर्तिकारों को सरकार मदद करे ताकि हम मूर्तिकारों को भूखमरी की ओर ना जाना पड़े। हजारों लाखों लोगों को अद्भुत अनोखी मूर्तियों के दीदार का अवसर देने वाले मूर्तिकारों का इस कोरोना काल में दुख का अवसर बिगड़ चला है। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या समय या सरकार इनका ये अवसर सुधारेगी ताकि जो परंपरा हमारे समाज की है मूर्ति निर्माण वह बरकरार रह सके। मूर्ति इस बार छोटे छोटे सब बन रहे हैं। मूर्ति का मतलब क्वांटिटी भी कम हो गया है, ठीक है, और कारीगर नहीं आ सकता बाहर से। ये सब स्थिति बहुत खराब है। क्यों नहीं आ पाया? क्या गाड़ी घोड़ा नहीं चल रहा, कहाँ से आएगा? तो सरकार से आप क्या मांग कर रहे हो? सरकार से हम लोग कुछ मांग नहीं किया। नहीं, क्या बोलना चाहिएगा? हम बोलना चाहेंगे गाड़ी घोड़ा चालू करते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम लोग को दुर्गा जी का सब सामान लाना है, कपड़ा मुकुट उकुट कलकत्ता से, हम लोग जा नहीं पा रहे हैं। अगर जाएंगे तो बाइक कार में जाना होगा, मतलब सामान लाएंगे 20,000 का तो 10,000 का गाड़ी भाड़ा लग जाएगा। अब छोटा छोटा मूर्ति लास्ट है, हाइट है 5 फीट। तो कमाई कैसे कम हो गया आपका? 5 फीट हाइट कम है तो बड़ा मूर्ति पर ज़्यादा पैसा आता है। बड़ा मूर्ति में थोड़ा पैसा बचता है, इसमें भी बचेगा लेकिन उतना नहीं बचेगा, ताकि जो रेट हम लोगों को चाहिए वो पार्टी नहीं दे सकता। जितना चंदा भी नहीं हो रहा, जितना हाँ उतना बना रहे हैं लेकिन दाम कम हो गया। दाम कम। इस साल कोरोना वायरस में बुकिंग उतना हो नहीं रहा है। मूर्ति पहले बड़ा बड़ा बन रहा था, अभी छोटा छोटा हो गया। तो कितना दिक्कत हो रहा है? दिक्कत तो बहुत ही हो रहा है। मूर्ति का रेट भी कम हो रहा है, सामान ज़्यादा। अच्छा, सामान आने में भी दिक्कत है? बताओ, कहाँ से सामान लाते हो? सामान तो कोलकाता से आते हैं, लेकिन आने के लिए अभी दिक्कत है, ट्रेन चल नहीं रहा है। सरकार तो दुर्गा पूजा में तो छोटा छोटा करने बोल रहा है, छोटा छोटा ही हम लोग मूर्ति बना रहा है। ठीक होगा। हाँ, इस साल तो ये हो रहा है। क्या होगा? इस साल बहुत दिक्कत है पैसा वैसा के। कोरोना वायरस के चलते हमारा ये कारखाना भी बहुत, यहाँ जैसे पहले 100 मूर्ति बनता था, यहाँ 40 मूर्ति बन रहा है अभी। वहीं जमशेदपुर पुलिस ने आईपीएल के नाम पर सट्टा खेल रहे 6 सट्टेबाजों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। सात बजे थाना प्रभारी को एक सूचना मिली कि बिष्टुपुर बाजार में वो वहाँ पर जुआ खिलाया जा रहा है और सट्टाबाजी टाइप का, जैसे आईपीएल के नाम पर जैसे सूचना ये थी। इस पर जैसे इन्होंने एक छापामारी दल का गठन किया मेरे नेतृत्व में, और वहाँ छापामारी करके कुल 6 आदमी की गिरफ्तारी की गई। इसके सबसे बड़े सरगना जो कन्हैया प्रसाद साहब हैं,
जो पूर्व के भी 2-3 कानूनों में जेल जा चुके हैं उसको। वहाँ से एक बोर्ड मिला, सट्टाबाजी खिलाने का बोर्ड, नोटबुक है, कलम है और 7,050 रुपया नगद मिला। और छोटा गोविंदपुर थाना क्षेत्र में मुर्गा दुकान लगाने के विवाद पर 2 पक्षों में मारपीट की घटना में पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। बताया जाता है 2 दिन पहले मुर्गा दुकान लगाने को लेकर 2 पक्षों के बीच मारपीट की घटना घटी थी। छोटा गोविंदपुर पुलिस मारपीट मामले में एक पक्ष के 6 लोगों को गिरफ्तार कर एमजीएम थाना में मेडिकल जांच कराने के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दी है। छोटा गोविंदपुर थाने के एएसआई ने इस संबंध में जानकारी दी। मारपीट हुआ था दुकान के लेके, इसमें लोग काफ़ी मार दिया था अगेंस्ट पार्टी को, इसी लोग के अगेंस्ट में केस हुआ था। 307 लगा हुआ है, जो 307(2) है, रिपोर्ट ग्रेवियस है, इसमें इसको अंत में पकड़ के जेल भेज रहे हैं। कितना जन है लोग 6 लोग हैं, 7 लोग था मगर 1 लोग नहीं पकड़ा है, 6 लोग हैं। क्या बात के लेके हुआ लड़ाई? ये आपसी दुकान के लेके मार। अच्छा, ये लोग भी केस किया था क्या? नहीं, हम लोग के केस होने पर ये लोग केस पहले किया था। कोई मुखिया को दमंगाई कर रहा था क्या? मुखिया के कोई है उसको? अब इसके मेरे केस होने मैंने मेरे जो केस मिला है उसके पहले लोग में आपसी विवाद था, केस हुआ था। अब क्या वो केस था ये हमको उसके बारे में। साथ ही आपको बता दें, डीसी कार्यालय में मुलाकातियों को कोरोना जांच से गुजरना पड़ रहा है। डीसी के निर्देश पर 9 अक्टूबर से डीसी कार्यालय परिसर में मेडिकल टीम द्वारा मुलाकातियों का कोरोना जांच किया जा रहा है। जांच के बाद ही मुलाकाती कार्यालय में मुलाकात के लिए जा पाते हैं। जांच अभियान जारी रहेगा। इधर मेडिकल विभाग के एमपीडब्ल्यू अवधेश प्रसाद ने जांच अभियान के संबंध में जानकारी दी। हम लोग डीसी ऑफिस में कर रहे हैं। आज कल से ये चालू हुआ है, यानी 9 तारीख से 9/10/2020 से डीसी साहब के आदेशानुसार कोविड-19 का यहाँ जो टेस्ट हो रहा है, वो जो भी पब्लिक यहाँ डीसी ऑफिस में कोई भी काम से जो आ रहा है बिना जांच की वो अंदर जाने के लिए नहीं दिया जा रहा है। क्या क्या आप लोग बोल रहे हैं? जो लोग आ रहे हैं क्या बता रहे हैं लोग को? उन लोग को क्या बताएंगे? वो लोग को बता रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए और कम से कम बाहर निकलिए, घर से बाहर कम से कम हो तो किसी की ज़रूरत पड़े तो निकलिए। जब जांच करने आ रहे हैं लोग, कराने आ रहे हैं, उसमें क्या क्या पूछ रहे हैं? नाम, नंबर? क्या नाम पूछ रहे हैं, उम्र पूछ रहे हैं, मोबाइल नंबर पूछ रहे हैं, सेक्स पूछ रहे हैं। कब तक चलेगा यहाँ पर? वो उसका अगले आदेश तक। कल से शुरू हुआ? कल से 10 तारीख। इधर मानगो स्वर्णरेखा नदी के पास सार्वजनिक नलकूपों से रोजाना हजारों लीटर पानी की बर्बादी रोकने के संबंध में भारतीय जन मोर्चा ओलीडी मंडल ने मानगो नगर निगम के ईओ से शिकायत की। यहां पर नलकूप का ऊपरी हिस्सा टूट जाने के कारण रोजाना हजारों लीटर पानी की बर्बादी हो रही है। बर्बादी को रोकने के लिए भारतीय जन मोर्चा ओलीडी मंडल अध्यक्ष धर्मेंद्र प्रसाद ने मानगो नगर निगम के ईओ से शिकायत की। ईओ जल्द नलकूप ठीक कराने का आश्वासन दिए हैं। ये जानकारी धर्मेंद्र प्रसाद ने दी। आज हमने यहाँ मानगो चौक के समीप में ये सार्वजनिक तौर पे जो नल लगी है, इसकी नल काफ़ी डैमेज हो चुका है और प्रतिदिन इसमें हजारों लीटर पानी पर डे बर्बाद होती है। और आज जो पानी की समस्या पूरे विश्व में है उसको पूरा देश देख रहा है। इस पर हम लोगों ने स्पेशल पदाधिकारी नोटिफाइड को वर्तमान में जो रविंद्र गागराई जी है उनको हम लोगों ने ज्ञापन एक दिया है कि इस नल को तुरंत मरम्मत कराई जाए ताकि डेली जो पानी बर्बाद हो रही है उस पानी को रोका जाए। क्या कहा उन्होंने हम लोगों को आश्वासन भी दिया कि इसको हम लोग तुरंत बोल के इसको मरम्मत करवाते हैं। इस पानी को अविलंब जो बर्बाद हो रही है इसको बंद कराने की कोशिश कर रहे हैं।
वक्त तो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी है, तब तक के लिए देखते रहिए। अल रहमान स्टोर, जी हां, अब आपके बिल्कुल करीब, नियर अल कबीर पॉलिटेक्निक कॉलेज, पहला मोड़, इस्लाम नगर, कपाली, मानगो, जमशेदपुर। ब्रेक के बाद मैं प्रीति सागर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं। झारखंड उपचुनाव में दुमका सीट से पूर्व विधायक एवं झारखंड पीपल्स पार्टी के अध्यक्ष सूर्य सिंह बेसरा अपना किस्मत आजमाने जा रहे हैं। इन्होंने कहा कि वे भाजपा के झूठ और बाप बेटे को चुनौती देने मैदान में उतरे हैं। एक पत्रकार वार्ता कर उन्होंने इसकी जानकारी मीडिया को दी। उन्होंने कहा कि झारखंड के दिशा और दशा को बदलने के लिए वे इस चुनाव में उतर रहे हैं। झारखंड आंदोलन में उन्होंने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया था, यहाँ तक कि उन्होंने अपनी विधायकी तक को त्याग दिया था ताकि झारखंड अलग राज्य निर्माण हो सके। लेकिन उस वक्त से ही झामुमो के सुप्रीमो शिबू सोरेन ने परिवारवाद को आगे बढ़ाया और आज तक राज्य में परिवारवाद जारी है। उन्होंने कहा कि झारखंड अलग राज्य पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की देन है, लेकिन उनके बाद झारखंड को भाजपा ने 20 वर्षों से लूटने का कार्य किया है और इन दिनों पार्टियों के विरोध में वे चुनावी मैदान में उतर रहे हैं ताकि दुमका सीट से चुनाव लड़कर वे विधानसभा पहुंच सके और राज्य से भ्रष्टाचारियों और परिवारवाद का शोषण समाप्त हो सके। भाषा आंदोलन में मातृभूमि बन गया, बांग्लादेश बन गया। बार बार तुमको समझ में नहीं आ रहा क्या मातृभूषी है, क्या मातृभूमि है। मैं क्योंकि विगत दिन हमारे झारखंड पीपुल्स पार्टी की ओर से दुमका से महासचिव प्रेमचंद किस्कू ने घोषणा कर दिया था कि मैं दुमका उपचुनाव में उम्मीदवार के रूप में घोषणा किया, तो उसको स्वीकार किया, स्वागत किया, धन्यवाद दिया और अभी आज घोषणा कर रहे हैं प्रस्तावित उम्मीदवार के रूप में कि आगामी 16 अक्टूबर को दुमका में जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है नामांकन का, आखिरी दिन भी है, अंतिम दिन भी है, मैं उसी दिन नामांकन पत्र भरूंगा और उसके बाद हमारी जो चुनावी मुद्दा होगा, मेरा सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा होगा कि बिना आंदोलन का झारखंड नहीं बना। सबसे बड़ा आंदोलनकारी गुरुजी शिबू सोरेन, सबसे बड़ा आंदोलनकारी शिबू सोरेन। अगर शिबू सोरेन महात्मा गांधी का दर्जा नहीं दे सकते हैं तो सूर्य सिंह बेसरा सुभाष चंद्र बोस नहीं है। लेकिन अगर उन दिनों का स्वतंत्रता का लड़ाई को एक तरफ कांग्रेस और दूसरे तरफ आजादी फौज गरम दल सुभाष चंद्र बोस, तो झारखंड आंदोलन में मेरा भी उग्र आंदोलन रहा है और उग्र आंदोलन के उस तेवर के साथ ही विस्फोटक आंदोलन 72 घंटा का झारखंड से ही झारखंड आंदोलन 50 साल का दशा बदल गया, दिशा बदल गया।
केवल आंदोलन नहीं और बार्गेन हमने नहीं किया है, हमने दिल्ली में वार्ता किया जो इतिहास में कभी नहीं हुआ था, झारखंड वार्ता। अरे हमने समझौता नहीं किया। इधर सरायकेला के आदित्यपुर ऑटो क्लस्टर में प्रशिक्षु सब इंस्पेक्टरों के लिए एक प्रशिक्षण कार्यशाला का उद्घाटन कोल्हान डीआईजी राजीव रंजन सिंह ने दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया और कई आवश्यक जानकारी भी दी। सरायकेला के आदित्यपुर ऑटो क्लस्टर में प्रशिक्षु सब इंस्पेक्टर के लिए एक प्रशिक्षण कार्यशाला का आदित्यपुर ऑटो क्लस्टर में कोल्हान डीआईजी राजीव रंजन ने दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। इस मौके पर सरायकेला के एसपी मोहम्मद अरसी, सरायकेला डीएसपी राजीव रंजन कुमार ने भाग लिया। वहीं इस कार्यक्रम में एसपी सरायकेला ने बताया प्रशिक्षु सब इंस्पेक्टर को सही पुलिसिंग किस तरह करना और आम जन से व्यवहार कैसा हो। और डीआईजी राकेश रंजन सिंह ने बताया कि 61 महिला पुरुष को सरायकेला के विभिन्न थाना क्षेत्र में 1 वर्ष से प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे थे। आदित्यपुर ऑटो क्लस्टर में कार्यशाला का आयोजन किया गया है। इस कार्यशाला में प्रशिक्षु सब इंस्पेक्टर पिछले 1 वर्षों में किए गए कार्यों की जानकारी प्राप्त की। इस कार्यशाला में देखा जाएगा और उन्हें विशेष दिशा निर्देश दिया जाएगा। इस रेंज में ये दूसरा कार्यक्रम है। इसके पहले सिमिलर वर्कशॉप हम लोग जमशेदपुर में किए थे। इसमें उपस्थित जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, संख्या टोटल 61, ये सभी सरायकेला जिले के हैं। आप सबों को पता है कि 1 साल की जो आपकी फील्ड ट्रेनिंग है ये 15 अक्टूबर को समाप्त हो रही है, जैसा मुझे जानकारी मिली है। आप सबों को पता है, मालूम है। वो कानून की जानकारी से संबंधित है, जो कि हम पुलिस वालों के लिए ब्रेड एंड बटर, चाहे आईपीसी हो, सीआरपीसी हो, एविडेंस एक्ट हो, इसके अलावा कुछ माइनर एक्ट्स भी हम आज इस पर कवर करेंगे। एक्टर्स हैं उनके लिए एक वर्कशॉप का आयोजन आज किया गया है सरायकेला जिले के। इसमें बेसिकली 1 सालों में इन्होंने क्या सीखा है इसकी जांच की जाएगी और जो कमियां हैं उसको दूर करने के लिए इनको और आगे सिखाया जाएगा, ताकि जब इनका प्रोफेशन ख़त्म हो और ये अफसर इंचार्ज किसी थाने में भी बने तो ये एक कैपेबल और एबल पुलिस ऑफिसर बने। आज उसकी शुरुआत हुई है और हम समझते हैं आने वाले और 1-2 सेशन में इनकी कमियों को दूर किया जाएगा। थैंक यू। उधर सरायकेला नगर पंचायत कार्यालय की ओर से हाट टोला स्थित कन्हाई पुखरी में 2 दिवसीय सफाई अभियान चलाया गया, जिसके तहत नगर प्रबंधक महेश जाकीरा के नेतृत्व में कन्हाई पुखरी तालाब का सफाई कार्यक्रम संपन्न कराते हुए आसपास के लोगों को घरों में जा जाकर स्वच्छता बनाए रखने के लिए जागरूक किया गया, जिसमें लोगों को तालाब में गंदगी नहीं फेंकने और कूड़ा कचरा को समीप में स्थापित किए गए डस्टबिन में डालने के लिए प्रेरित किया गया। इसके साथ ही लोगों को कहा गया कि यदि कोई व्यक्ति गंदगी करते हुए देखा जाए तो उसे रोकने का प्रयास करें। नहीं मानने की स्थिति में गंदगी करने वाले व्यक्ति का फोटोग्राफ खींचकर नगर पंचायत कार्यालय में जाकर जमा करें, जिसके बाद नगर पंचायत कार्यालय द्वारा विधि सम्मत कार्रवाई करते हुए जुर्माना भी वसूला जाएगा। इस अवसर पर पीआईयू बजरंग महंती, नितेश राम रवानी, लालू प्रसाद महतो एवं सफाई पर्यवेक्षक बब्बन कुमार सहित सफाई कर्मी टीम कार्यक्रम में शामिल रहे। नगर प्रबंधक सुमित सुमन द्वारा सफाई एवं जागरूकता कार्यक्रम संबंधी जानकारी दी गई। वहीं भारत सरकार सरसों के खेती के लिए काफी बढ़ावा दे रही है, किसानों को हर प्रकार से मदद कर रही है। साथ ही राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के अंतर्गत
47 क्विंटल सरसों के बीज पूर्वी सिंहभूम जिला में आ चुका है और 440 क्विंटल और आने वाला है, जो किसानों के बीच मुफ्त में बांटा जाएगा, उन्हें प्रोत्साहित किया जाएगा। वहीं पूर्वी सिंहभूम जिला कृषि पदाधिकारी मिथिलेश कालिंदी ने बताया कि सरसों के फसल के पैदावार के लिए भारत सरकार सरसों के खेती के लिए काफी बढ़ावा दे रही है। वहीं जिला में 47 क्विंटल बीज आ चुका है और 440 क्विंटल बीज जल्द आने वाला है। ये बीज किसानों के बीच 2 दिनों के अंदर मुफ्त में बांटा जाएगा और किसानों को प्रोत्साहित करने का काम किया जाएगा ताकि किसानों का आय दुगुना किया जा सके। अभी हम लोगों का खरीफ का मौसम बस समाप्त होने पर है। धान कटना प्रारंभ हो गया है, जो हम लोग मीडियम लैंड है, और उसको ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने इस वर्ष सरसों की खेती पर, खास करके तेलहन के अंतर्गत जो आता है सरसों, उसका खेती के लिए बढ़ावा दे रही है। और उसी के तहत पूर्वी सिंहभूम में भी इस पर बहुत ही ज़्यादा हम लोगों को ये दिया जा रहा है, लक्ष्य दिया जा रहा है कि आप लोगों को भी सफलतापूर्वक इस जिला में भी सरसों की खेती को बढ़ावा देना है। फिर इसको एक नाम दिया गया सरसों वही क्रांति नहीं। इसके तहत हम लोगों को 440 क्विंटल बीज प्राप्त होगा, जो कि सभी प्रखंडों में हम लोग इसको बांटेंगे और मुफ्त में बांटेंगे। किसान भाइयों को हम प्रोत्साहित करेंगे कि उसको अच्छे तरीके से लगाएं। इसके अलावा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन अंतर्गत जो हम लोगों का तिलहन का योजना है, उसके अंतर्गत हम लोग को 47 क्विंटल बीज प्राप्त हो चुका है, जिसे हम लोग 1-2 दिन के अंदर में बांटना प्रारंभ कर देंगे। सरकार का मुख्य उद्देश्य है इस योजना के तहत कि जो भी वहीं नियुक्ति की आस में सरायकेला जिला में होमगार्ड अभ्यर्थियों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दिया है। उन्होंने बताया कि बीते विधानसभा चुनाव के पूर्व ही शारीरिक परीक्षा व अन्य परीक्षा संपन्न हो चुकी है। उसके बाद उनका मेडिकल जांच व डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बाकी था, लेकिन पहले तो चुनाव आचार संहिता के लिए काफी दिन कार्य बाधित रहा। उसके बाद से लगातार कई आश्वासन के बाद भी उनका नियुक्ति का रास्ता साफ नहीं हो पाया है। आज भी उपायुक्त से उन्होंने मुलाकात की तो उन्होंने रांची से आदेश आने के बाद नियुक्ति हेतु आगे की कवायद होने का आश्वासन दिया। अभ्यर्थियों ने कहा कि जब सारा काम उपायुक्त के स्तर से हो रहा है तथा नियुक्ति उपायुक्त कर रहे हैं तो रांची के आदेश का क्या मतलब। उन्होंने कहा कि जब तक उनके भविष्य पर निर्णय नहीं होगा तब तक आंदोलन जारी रहेगा। का जो भी दस्तावेज जो भी था उसका जांच किया जाए, मेडिकल जांच किया जाए, मगर उस टाइम में भी आश्वासन देके छोड़ दिया गया था। अभी तक लगातार हम सरायकेला जिला के डीसी ऑफिस 5 से 6 बार आ चुके हैं, है ना। बस हमें आश्वासन देके छोड़ दिया जाता है। मगर डीसी साहब से जब 1 तारीख को मिले थे, हमारे कुछ प्रतिनिधि जो चयनित अभ्यर्थी हैं वो आए थे, तो उन्हें कहा गया कि हमारा मीटिंग रखा गया 7 तारीख को अक्टूबर में, जिसमें आप सभी का बातचीत किया जाएगा, चर्चा किया जाएगा कि आप लोगों को किस प्रकार किया जाएगा। और हम मीटिंग में जो भी बैठेंगे तो उस टाइम में आप लोगों का हस्ताक्षर कर देंगे ताकि आगे का प्रक्रिया शुरू किया जा सके। मगर मीटिंग में सिर्फ बातचीत हुआ और कोई लिखित कार्रवाई नहीं किया गया। बस आज हम फिर दोबारा डीसी सर से मिले तो डीसी सर ने हमें कहा कि ये प्रक्रिया रांची से रोका जा रहा है, कि आप लोगों का विलम्ब वहाँ से हो रहा है। जब तक वहाँ से बोला जा रहा है कि लिखित आप लोगों को यहाँ से सारा चीज वहाँ रांची भेजा जाए, जबकि हमारा ये जिला में भर्ती हुआ है, जिला का वैकेंसी था। तो जो हमारे जिला अध्यक्ष हैं, जो जिला हमारे उपायुक्त हैं, उनके निर्देश में हमारा ये लिखित परीक्षा तक जो शारीरिक परीक्षा हुआ, दस्तावेज जांच परीक्षा है और मेडिकल चिकित्सा जांच परीक्षा, ये हमारे जिला के उपायुक्त के निर्देश पर होता है। हमें मालूम है कि रांची के निर्देश पर नहीं किया जाएगा, खाली बस उन्हें हमारे चयनित अभ्यर्थी को जो भी लिस्ट बनता है वो रांची हेडक्वार्टर भेजा जाता है। और वहीं सरायकेला के जमुना ऑटो में मजदूरों को लॉकडाउन में वेतन नहीं दिया गया, साथ ही काम से निकाल दिया गया। इस मामले को लेकर पूर्व विधायक साधुचरण महतो से फरियाद लगाई। चांडिल के कारनीडी स्थित जमुना ऑटो ट्रस्टी प्लांट 10 वर्षों से काम कर रहे मजदूरों को लॉकडाउन के दौरान का वेतन नहीं दिया गया और लॉकडाउन के दौरान स्थानीय मजदूरों को बैठा दिया गया, जबकि फिलहाल अभी जमुना ऑटो स्टील कंपनी चालू है। वहीं 4 महीने से बिहार से मजदूर आकर जमुना ट्रस्ट में काम कर रहे हैं। जमशेदपुर से मजदूर आ रहे हैं काम करने, लेकिन चांडिल अनुमंडल के मजदूर होने के बावजूद एवं लोकल है फिर भी उनको काम नहीं दिया जा रहा है। वहीं स्थानीय मजदूर ईचागढ़ के पूर्व विधायक साधुचरण महतो से शिकायत की
विधायक ने आश्वासन दिया कि सोमवार के दिन मजदूरों के साथ में जमुना ऑटो स्टील का गेट पर प्रदर्शन किया जाएगा। क्षेत्र के हैं और जमुना ऑटो में लगभग 10 साल से काम कर रहे हैं हम लोग लगभग 70-80 के संख्या में है मजदूर, लेकिन हम लोग को लॉकडाउन से बैठाया गया है और बुला नहीं रहा है। फिलहाल अभी काम चल रहा है कंपनी में, लेकिन हम लोग को बुला नहीं रहा। हम लोग बात किए कंपनी से, लेकिन कंपनी का कोई नहीं किया हम लोग को, मतलब बुला नहीं रहा है। तो इसीलिए हम लोग आज आए हैं समस्या को लेकर। साधु महतो जी से हम लोग ये समस्या को लेकर मतलब बात किए हैं, तो उन्होंने आश्वासन दिया कि बात करेंगे। हम लोग को काम नहीं दे रहा। जब एचआर से बात कर रहे तो फिर बोला कि अगले महीने हम बुलाएंगे, ऐसा चल रहा बात को लेकर। और जो टाटा से आ रहा है बाहर का, जो बिहार से, वही लोग को काम दे रहा है और हम लोग का बाहर का हो गए हैं। अभी क्या मांग कर रहे हैं हम लोग को काम चाहिए बस। इतना दिन से 10-12 साल से कर रहे काम, हम लोग को काम नहीं दिया जा रहा है। क्या आप लोग कंपनी गए थे? हाँ, कंपनी गए थे, लेकिन कंपनी में वही आश्वासन दे रहा है कि अगले महीने बुलाएंगे। फिर जा रहा तो अगले महीने बुलाएंगे, वही बात हो रहा है। 3-4 महीने कोई सुनवाई नहीं हो रहा बस। जमुना ऑटो के मजदूर लोग मेरे पास आया अपना फरियाद लेकर के। एक तरफ सरकार कह रहा है कि सभी बाहरी मजदूर को हम रोजगार देंगे, दूसरी तरफ जमुना ऑटो के मैनेजमेंट यहाँ के मजदूरों को भगाकर बाहर के मजदूरों को काम करवा रहा है। इसलिए मेरा सरायकेला खरसवां जिला के डीसी साहब, एसपी साहब और मंडल पदाधिकारी एसडीओ साहब और एसडीपीओ साहब से आग्रह होगा कि जमुना ऑटो के मजदूर जो हमारे निमडी, चांदी, ऊंचागढ़ के मजदूर है, सभी मजदूर को वापस रखे। जो विगत 10 साल, 12 साल, 15 साल से लोग काम कर रहे हैं, और जो भी बाहर के मजदूर, दूसरा राज्य से आए मजदूर को काम करा रहे हैं। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। बिष्टुपुर थाना क्षेत्र में साइकिल के साथ स्थानीय लोगों ने साइकिल चोर को धर दबोचा, किया पुलिस के हवाले। जोगसलाई में शरारती तत्वों ने कचरे के ढेर में लगाई आग, बड़ा हादसा टला। लॉकडाउन का ग्रहण दुर्गा मूर्तिकारों पर लगा, छोटी मूर्तियों के कारण महंगाई की मार झेलने को विवश। और बिष्टुपुर थाना क्षेत्र में पुलिस ने छापेमारी कर 6 सट्टेबाजों को किया गिरफ्तार, 7,000 नगद बरामद। और अभी के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज की पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।